नमस्कार, मैं ज्ञानदेव व्लॉग से गौरव और आज मेरे साथ में अंबर तालाब के सारे व्यापारी हैं। एक हफ्ते पहले यहाँ की एक समस्या हमने दिखाई थी, जिसमें ये रोड जो है पूरी खराब थी और उस रोड के खराब होने की वजह से जो एक्सीडेंट हुए थे, उस एक्सीडेंट में काफी लोग बड़ी गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, जिसमें जनता इलेक्ट्रिकल्स के जो हमारे जनाब हैं साहब हैं, उनके बेटे भी सुपुत्र भी थे, जिनको पसलियां भी टूट गई थी और पैर में भी फ्रैक्चर हुआ था और एक छोटी बच्ची थी, उसको भी चोट लगी थी। तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदर्शन के बाद, धरने के बाद यहाँ पे काम किया गया है। लाखवान जी भी हमारे साथ में है, जिला अध्यक्ष हैं यूकेडी के, और कुछ व्यापारी भी हमारे साथ में हैं। तो क्या कहना चाहिए सर? मैं सर्वप्रथम तो आप भाई साहब आपका और इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, और दूसरा यूकेडी से लाखवाल जी का, जिन्होंने हमारी समस्या सुनकर इस पर निष्पादन कर दिया हाथों हाथ। और सबसे बड़ा इन्होंने चारू जी जो हैं, जिनका ये वार्ड नहीं है, सबसे बड़ी बात, जिनका ये वार्ड नहीं है, जो इस वार्ड के पार्षद नहीं है, जिन्हें वोट नहीं मिले, उन्होंने से ये काम करवाया है। इसके लिए ये तहे दिल से शुक्र के पात्र हैं, क्योंकि इसका जिस भाई ने ये सड़क बना के दी है, उसका टेंडर भी नहीं हुआ, उसने अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे रही है। इसको कोटि कोटि धन्यवाद, और ऐसे लोगों की जरूरत आवश्यकता है। तो यूकेडी के प्रदर्शन के बाद, लाखवान जी के प्रयासों के बाद ये सड़क पे काम किया गया है, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी इस बारे में? ये बहुत ही अच्छा और व्यापारी हित में कार्य किया गया है, जो हमारे ठेकेदार साहब हैं, और विशेष तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल के जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय आदरणीय गुरुजी जो दीपक लाखवान जी हैं, उन्होंने हमारी समस्या को बड़ी प्रमुखता से उठाया था। और सबसे बड़ी बात, व्यापारियों की चलो समस्या अलग थी, लेकिन जो पीड़ा उन्हें पता लगी कि बाबूजी के बच्चे के साथ में ऐसा हादसा हुआ, इतना खतरनाक हादसा था कि उसे देख के भी लग रहा था कि हाँ, मतलब भगवान का शुक्र है ऊपर वाले का कि इसके बच्चों की जिंदगी बचेगी। बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे वो, आज भी वो भी तरह सही नहीं है, अभी भी चल नहीं पाते, क्योंकि पैर में फ्रैक्चर हुआ था और 3 पसलियां टूटी थी, छोटी बच्ची यहाँ से फट गया था। खैर बहरहाल ये है कि देर आए दुरुस्त है। और जो हमारे इधर वार्ड से पार्षद हैं कांग्रेस पार्टी के चारों भाई, उनके द्वारा भी यहाँ पे माप तोल करा के ये कराया गया। जो ठेकेदार साहब हैं, अभी उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करते हुए ये बहुत अच्छा मटेरियल में लगा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, मटेरियल भी बहुत अच्छा लगा है। तो विशेष तौर पे सभी व्यापारी भाइयों की एकता का ये एक जीता जागता उदाहरण है। सभी व्यापारी भाई एक हुए और हमारे उत्तराखंड क्रांति दल ने इस समस्या को उठाकर व्यापारी हित में जो कार्य किया, उसके लिए आदरणीय लाखवान जी का धन्यवाद। 1 साल से ये समस्या सामने आ रही है, आपके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया सरकार में मेयर को, उसके बावजूद भी कम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बार प्रदर्शन से, एक बार की खबर से, ज्ञानदेव ने जो खबर दिखाई थी, एक बार की खबर से यहाँ पे सड़क बनी। कैसा लग रहा है आपको? मैं इसमें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, खास करके इन लोगों की बड़ी मेहनत रही। इन्होंने ये सब हादसा यहाँ का सुना और सुन के फौरन इस पे एक्शन लिया, और ये हमारे जो भाई हैं कैमरे वाले, इनके माध्यम से इस चीज़ को आप तक पहुँचाया गया। ये बड़ी खुशी की बात है। आज ये कार्य पूरा हुआ, हफ्ता भी नहीं गुजरा होगा इस काम को, इतनी जल्दी इस काम को करा दिया गया। इन सब का धन्यवाद। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा आप लोगों को, जो लोग जिम्मेदार हैं इस इलाके के, उनको ये सीख लेनी चाहिए कि लोग परेशान होकर के अपने आवाज़ उठावें, इससे पहले वो काम पूरा होना चाहिए। ये शहर वासियों के लिए जब वोट की जरूरत पड़ती है तो सबके पास जाते हैं, तो क्या उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों के महल्ले को देख करके आए कि भाई क्या हो रहा है? ये गड्ढे पर गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग साइकिलों से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से परेशान हैं, कारें टूट रही हैं और लोग चुंडेल हो रहे हैं, चोटेल हो रहे हैं। मेरे बेटे की 3 पसलियां टूटी छाती पे से, 3 पैर की उंगली टूटी यही एक्सीडेंट से। हमारे सामने कौन जिम्मेदार है इस बात का? ये आप लोग ही जिम्मेदार हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग इस पे आइंदा के लिए ऐसा मौका किसी को ना दें, इन सब चीजों पे गौर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये चीजें प्रशासन की होती है और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई समस्या हो रही है आम जनता को, व्यापारियों को, तो उनको देखना होता है। हमारे साथ में अमित जी हैं और व्यापारी हैं यहीं पे अंबर तालाब के, और उनसे कुछ पूछना चाहूंगा कि उनसे भी मेरी बात हुई थी। वो भी कह रहे थे कि काफी यहाँ पे एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं और व्यापारियों को भी काफी समस्या होती है। थोड़ी सी बारिश से यहाँ जल भरा हो जाता है। तो अभी आपकी समस्या का निवारण हो चुका है? निवारण तो हो चुका है। आप पहले तो यूकेडी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। हम 1 साल से पीड़ित थे, यानी सभी व्यापारी आने जाने वाले इस सड़क को लेके पीड़ित थे। तो आपके 1 हफ्ते के प्रयास से ही मीडिया में जो दिखाया गया है, नगर निगम ने इसको वरीयता देते हुए करवाया है, लेकिन उस स्तर पे नहीं कराया है जिस स्तर पे होना चाहिए। लेकिन फिर भी काफी समस्याओं से
यानी निजात मिल जाएगी। लेकिन जिस प्रकार के गड्ढे पहले थे जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स भी होते थे और पानी भी छोटी सी बारिश में पानी भर जाता, उससे तो ठीक है। उससे तो बहुत काफी क्या है कि हम चाहते हैं, मुकम्मल इलाज हम ये चाहते हैं कि इसको परमानेंट तरीके से इलाज हो, क्योंकि अभी ये 3 से 4 महीने पहले भी रात के समय आके ऐसी थोड़ा सा टुकियां लगा के जा चुकी है नगर निगम, लेकिन वो अगले महीने मुश्किल से 15-20 दिन चली थी और फिर निकल गई थी। मैं चाहता हूँ नगर तो निगम आप चाहे कि इस रोड का पूरा टेंडर बने पूरा और रोड ये दोबारा से बन क्योंकि जाए। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि ये मस्जिद से पीछे तक टेंडर पहले पास हुआ था, वहां तक पूरी सड़क बनी है। और यहाँ से थोड़ी आप उधर दिखाएंगे, ये जो गली में से निकलते हुए व्हीकल दिख रहे हैं, इससे उस तरफ की सारी सड़कें बनी है। इस पार्ट को ही नहीं, इसको अनदेखा किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि नगर निगम इस ओर ध्यान दे और इसे पूर्ण तरीके से। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि हमारे माननीय डीएम साहब के द्वारा कहा गया है कि 15 अक्टूबर तक सभी रुड़की जिला हरिद्वार की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। लेकिन वो धरातल पे कार्रवाई मुझे रुड़की के निगम के अंतर्गत नहीं दिखाई दे रही। अब पता नहीं कि यहाँ पे अधिकारी डीएम साहब से बड़े हैं या डीएम साहब का आदेश अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा, तो पता नहीं क्या मामला है। अब ये तो विभाग को तालमेल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है वो इसके मुख्य पात्र, हमारे जो धन्यवाद के पात्र हैं वो हमारे लाखवान जी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल है जिसने राज्य बनाया, जिसने इन अधिकारियों को ये राज्य में आज ये कुर्सी पे बैठे हैं ना, इस यूकेडी की देन है। अगर हिंद बडोनी जी इस राज्य की नींव न रखते और उत्तराखंड क्रांति दल की फाउंडेशन न रखते तो आज शायद राज्य ना होता। और ये जितने अधिकारी हैं आज पता नहीं कहाँ का, कोई मैनपुरी में होता तो कोई चंबल की घाटी में होता। तो बस यही कहना है मेरा कि ये जो है, अब खैर उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा गुड वर्क है और हम इनके वेल विशर हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद। ये कागजों में दिखाई हुई चीजें धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देती। 15 अक्टूबर आप बोल रहे हैं तारीख, 15 अक्टूबर बहुत नजदीक आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या इतने कम समय में रुड़की की, हरिद्वार जिले की आप बात करें, मैं कह रहा हूँ सिर्फ रुड़की के कुछ मोहल्लों की सड़कें क्या पूरी बना पाएंगे? मुश्किल लग रहा है। मेरे हमारे साथ में लाखवान जी हैं जो यूकेडी जिला अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, प्रयासों का फल मिला है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके व्यूवर्स को धन्यवाद दूंगा गौरव भाई। दरअसल जिस समय मुझे बाबूजी की मैं घटना घर की सुन रहा था तो मैं उस घटना में ऐसा लीन हो गया था कि वो बच्ची मेरी भी तो है, एक छोटी सी जो बच्ची है, कन्या का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। तो उसका वो जो इन्होंने बताया कि जैसे वो छट के गिरी तो फिर उसके बाद मेरे को सारा सीन कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ कि इनके बच्चे की, जो बेटे की 3 पसलियां टूटी और कई लोग यहाँ गिर चुके थे। तो उसके बाद जब यहाँ से पता लगा तब हम लोगों ने एक्शन लिया। मैंने अधिकारियों को कहा, उन्होंने मेरी बात को वरीयता देते हुए एकदम एक्शन लेते हुए बिना टेंडर किए काम कराया। और हमारे जो ललित वालिया जी हैं ठेकेदार साहब, उनकी अभी टेंडर भी नहीं हुआ था, उन्होंने एडवांस में ही काम कर दिया है। तो बिना टेंडर के काम किया गया है? ये बिना टेंडर के, अभी टेंडर नहीं हुआ था, बिना टेंडर के काम को प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि यहाँ पर हादसे ज्यादा हो रहे थे, कभी रिक्शा पलट रही थी, कभी कुछ हो रहा था। टेंडर की प्रक्रिया में समय लगता है, होता रहेगा, टेंडर भी होता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं जो जेई हैं उनका भी धन्यवाद दूंगा और मैं अपने ठेकेदार साहब का भी धन्यवाद दूंगा और चारू भाई जो हमारे पार्षद हैं उनका भी मुझे धन्यवाद करना चाहिए। और इस तमाम व्यापारियों का, यहाँ के आज वैसे बुधवार है, बाजार बंद है, इसलिए सब लोग नहीं है यहाँ पर, वरना तो भीड़ बहुत अच्छी खासी। देखिए, सरकार जो विकास करती है उसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों का, आम जनता का टैक्स पे होता है। आम जनता टैक्स देती है, उसी के पैसों से सरकार कहीं ना कहीं विकास करती है, लेकिन वो विकास कहीं पे भी धरातल में दिखाई नहीं दे रहा है। लाखवान जी क्या कहना चाहिए? जिन जिन लोगों को मैंने कहा उन्होंने एकदम काम को वरीयता दी, तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। और रही बात जनता की समस्याओं की, तो हम लोग जहां जहां से हमें समस्याएं दिखती है हम लोग काम करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समस्याएं जीरो हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। रही इस सड़क के परमानेंट सॉल्यूशन की बात, तो जैसे बरसात खत्म होगी, मैं फिर विश्वास दिला रहा हूँ भाई अमित, मैं 100% इसका पूरी सड़क का टेंडर करवाऊंगा और बहुत अच्छी क्वालिटी की सड़क बनेगी यहाँ पर, मैं वादा करता हूँ इस चीज को। आपका धन्यवाद। तो ये इस तरह की जो समस्या है वो तो पूरी रुड़की में आती रहती है। क्या यूकेडी की पूरी रुड़की की समस्याओं का समाधान या निवारण करवाने का प्रयास करेगी? रुड़की नहीं, पूरे रुड़की जिले की समस्याओं की बात करिएगा। जहां पर भी हमारी पहुंच है, जहां पर भी हम हैं, वहां पर समस्या आएंगी तो हम उसका समाधान अधिकारियों के माध्यम से करवाएंगे। काम है उनका, कोई वो हम पर एहसान नहीं कर रहे। पूरे शहर के पूरे सभी व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, ठीक,
अगर व्यापारी ही परेशान है मेरे शहर का तो बेकार है ऐसी सरकार का होना भी। सबसे पहले हमें अपने व्यापारियों की सहूलियत देखनी है। यहाँ पता लगा उनका सामान आ रहा, वो सामान पलट जाता है। यहाँ पर ये सामान डाला है, जितना भी मटेरियल डाला है, स्थानीय व्यापारी ही बता रहे हैं कि नहीं अच्छी क्वालिटी का डाला है। बस मुझे इसी बात का संतुष्टि है कि जो काम हमारे ठेकेदार साहब ने किया अच्छा किया। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल आपको पता है क्षेत्रीय पार्टी है। विपक्ष में बैठने के बावजूद रुड़की की समस्याओं को ये अपने ऊपर ले रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि समस्याओं का निवारण किया जाए। और ऐसे ही हम लोग आपको सारी खबर दिखाते रहेंगे। रुड़की में जो भी घटनाएं घटती हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। मैं गौरव ज्ञानदेव से, धन्यवाद।